हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेंथेनाइट संकुचन के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 57 है। 58 सीरियम Ce से लेकर 71 Lu ल्यूटेशियम तक ये तत्व लेंथेनाइट कहलाते हैं। इनके गुणधर्म इस लेंथेनम के समान होते हैं। आवर्त सारणी के दो विशेषताओं को पहले समझिए। हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आए इस तरह से, तो यहाँ चूंकि कोषों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ते जाता है, इसलिए इनका परमाणु आकार में वृद्धि होते जाता है। ये वर्ग का विशेषता है। अब यदि हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं चलें तो यहाँ पर चूंकि कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है, जिसके कारण इनके आकार में कमी होते जाता है। तो आवर्त सारणी में आप ये दो विशेषताओं को जानते होंगे। चलिए लेंथेनाइट संकुचन को समझते हैं। देखिए, लेंथेनाइट श्रेणी में अर्थात इस श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं चलें Ce से Lu की ओर, तो क्या होगा, इनका परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार, और जब ये आयन के रूप में होंगे, इनका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होता है, अर्थात सबके ऊपर आप +3 लगाते जाएं, तो उस समय इनका जो आकार होगा उसका त्रिज्या निकालेंगे तो वह आयनिक त्रिज्या कहलाएगा। तो इनका परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में क्रमिक रूप से कमी होते जाता है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अर्थात इनका आकार धीरे धीरे संकुचित होते जाएगा, यही कहलाता है लेंथेनाइट संकुचन। तो इसमें और इसमें फिर क्या अंतर हुआ? आवर्त सारणी का विशेषता भी तो है कि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो उनके परमाणु आकार में कमी आते जाता है। देखिए, दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इनमें जो कमी है ये अनियमित है। अनियमित से आशय है कि कोई बहुत अधिक बड़ा है तो कोई उसके जस्ट बगल में काफ़ी छोटा हो गया है, और ऐसा भी है कि कहीं पर आप देखेंगे कि बाएं में जो तत्व है वो दाएं से छोटा है। तो इस तरह का बाकी तत्वों में अनियमित परिवर्तन है, लेकिन यहाँ देखेंगे लेंथेनाइट में तो इसमें क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। भले परमाणु त्रिज्या में थोड़ा मोड़ा अनियमितता आ जाए, लेकिन यदि हम इसके आयनिक त्रिज्या को देखेंगे तो आयनिक त्रिज्या में एकदम एक निश्चित अनुपात में पूरे तत्व एक के बाद एक, ग्राफ भी देखेंगे तो एकदम इस तरह से सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। तो एकदम निश्चित अनुपात में कमी आता है, यही कहलाता है लेंथेनाइट संकुचन। यह लेंथेनाइडों का एक बहुत बड़ा विशेषता है, और इस विशेषता के कारण इनके गुणधर्म में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आप इनके बाह्य कक्ष में जो 3 कोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसको समझें। तो इनके बाह्य 3 कक्ष अपूर्ण होते हैं। N-2 F में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और NS इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 4F श्रेणी का है, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 4F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 5D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 6S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये जो Ce है, सीरियम, इसके F कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसके में 2, इसके में 3, और जब ल्यूटेशियम के पास पहुंचेंगे तो उसके F कक्षक में पूरा 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो ऊर्जा कोष हैं, इसमें कितना ऊर्जा कोष दिख रहा है? 6 तक। चलिए 6 कोष को यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक धनात्मक आवेश होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर इसमें 6 ऊर्जा कक्ष होंगे। तो ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, चौथा, पाँचवां, और ये छठवां। चौथे में देखिए क्या है, चौथे में 4F, इसमें 4F में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक जाएंगे। इस पाँचवें में 5D में इलेक्ट्रॉन 0 से 1 तक जाएंगे, और लास्ट सबसे बाहर जो है ये 6S है, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में भर रहे हैं, देखिए F में बढ़ते जाते हैं क्रम से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। बारी बारी से इस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होते जाएगा। किसमें? F कक्षक में।
अब देखिए यस कक्षक का आकार छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास होते हैं, तो उसका परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। परिरक्षण प्रभाव से ऐसे होता है कि जैसे यदि इस नाभिक के पास यहाँ पे यस कक्षक है तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित नहीं होने देगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पास पास हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे यदि पास पास इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिए बाहर से नाभिक की ओर आकर्षित होने में कठिनाई होगा। तो ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। सबसे अधिक पास पास इलेक्ट्रॉन यस कक्षक के होते हैं, इसीलिए यस का परिरक्षण प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो यस का परिरक्षण प्रभाव P से अधिक है, P का D से अधिक है और D का F से अधिक है, अर्थात सबसे कम परिरक्षण प्रभाव F का होता है। देखिए यहाँ पर भले ही F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन F कक्षक का आकार बहुत बड़ा होने के कारण वे इलेक्ट्रॉन दूर दूर स्थित होते हैं। इस कारण से जब ये नाभिक बाह्य कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस समय ये F कक्षक उन इलेक्ट्रॉनों को शील्ड सुरक्षा नहीं दे पाता, उनका परिरक्षण नहीं कर पाता, और इस कारण ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इनका आकार छोटा होते जाता है। तो पहला कारण तो यही हो गया कि इनका परिरक्षण प्रभाव, जिसको शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ भी कहें, उसमें कमी होता है। दूसरा कारण देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। अब यहाँ पे जैसे मैं बताया कि F कक्षक में यदि इसका देखें Ce का तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर बढ़ता है, इसके पास क्या हो जाएगा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके में 3, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है कुल उतना ही प्रोटॉन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके पास 58 इलेक्ट्रॉन है तो 58 प्रोटॉन भी होंगे। अब यहाँ समस्या ये होता है देखिए कि जैसे ही एक प्रोटॉन का वृद्धि होता है, इसका पावर, नाभिक का पावर 1 इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के तुलना में 3 से 4 गुना अधिक हो जाता है। सोचिए यदि बाहर कोष की संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है तब की स्थिति में यह प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्थात नाभिकीय आवेश का प्रभावी हो जाना। 1 प्रोटॉन बढ़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो 3 से 4 गुना प्रोटॉन का पावर बढ़ गया। यहाँ 2 प्रोटॉन बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो इसका पावर बढ़ते जा रहा है। इस कारण से भी यह बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये 2 कारणों के कारण लेंथेनाइडों का आकार क्रमशः क्रमिक रूप से कम होते जाता है, अर्थात संकुचित होते जाता है। इसी को कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इसके प्रभाव की बात करें तो देखिए पहला है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के आकार में समानता। मैं आपको बताया कि आवर्त सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होते जाता है, लेकिन इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण ये देखिए 5D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व होंगे, उन संक्रमण तत्वों का आकार उसके ऊपर जो 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं, जिनका आकार वास्तव में छोटा है, तो उसी के समान 5D वाले भी छोटे हैं। तो ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण है। दूसरा है कठोरता में वृद्धि। अब देखिए जैसे ही इनका आकार में कमी आएगा तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन अधिक सघन होंगे, इसका घनत्व बढ़ेगा, तो इस कारण ये तत्व कठोर होंगे। अगला है इनके पृथक्करण में कठिनाई। देखिए इनका गुणधर्म तो एक समान है ही, रासायनिक गुण एक समान है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग आकार भी एक ही समान हो जाता है, तो इस कारण इनको रासायनिक विधि से अलग करना कठिन कार्य हो जाता है। इनको आयन विनिमय विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों को अलग करना कठिन है। अगला है हाइड्रोक्साइड के क्षारीय प्रकृति में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि इनका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होता है, अर्थात ये 3 OH समूह को सभी लेंगे तो पहला वाला लेंथेनम जैसे LaOH होल थ्राइस बनाएगा, लास्ट वाला LuOH होल थ्राइस बनाएगा। अब देखिए आकार La का Lu की तुलना में बड़ा है, इधर बड़े होते हैं उधर छोटे होते जाते हैं, तो इस कारण ये OH को उतनी आसानी से नहीं छोड़ते, और जिसका आकार ज़्यादा छोटा है जैसे Lu, ये OH को और अधिक जकड़ के पकड़े रखता है। तो इस कारण से जो जितना आसानी से OH देगा उतना ही प्रबल क्षार हुआ, तो इनका क्षारीय प्रकृति जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कम होते जाता है, अर्थात La ये अधिक क्षारीय है और Lu इसको देखेंगे तो इसका हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होता है। तो ये कुछ प्रभाव हैं। तो इस तरह से आप लेंथेनाइड संकुचन को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।